आप सभी को नमस्कार, शुभ नवरात्रि। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की मुहिम से आप सभी विद्यार्थीगण जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जुड़े और कम से कम एक सब्सक्राइबर तो जोड़ ही सकते हो। 3 का टारगेट है, अगर एक करना पड़ जाए तो एक कर सकते हो, है ना। तो देर किस बात की, आप अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और एक सब्सक्राइबर अवश्य ही जोड़ें, ठीक है। और 9721411385 पर उसका स्क्रीनशॉट हमें लेकर के प्रेषित करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि विद्यार्थियों के बीच में इस चैनल का क्या क्रेज़ है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, जाहिर सी बात है ना। और यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के साथ यूपी SSSC के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियों के यदि परीक्षा नोट्स आदि प्राप्त करके आपको सफलता सुनिश्चित बनानी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ले सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनको मतलब वो मैसेज करें, वो कॉल करेंगे, अगर उनकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दो तो ठेलम ठेल मचाए रहेंगे कि कैसे नहीं उठाएंगे, है ना। यदि उनको मैसेज भी कर दो कि थोड़ी देर बाद कॉल करिएगा फिर भी वो कॉल करेंगे, है ना। तो ऐसी आदतें जो है मतलब सही नहीं होती हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो मतलब मेरे ही वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया था अपने चैनल पे, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका कॉपीराइट होता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है और पता लगे कि मिलना कुछ नहीं है लेकिन उसमें समस्याएं उनके ऊपर इतनी घर कर जाएंगी कि वो यूट्यूब चलाना ही छोड़ देंगे। तो इससे बेहतर है कार्य वही करिए जो कार्य आप सभी लोगों को परेशानियों में न डाले, ठीक। चलिए खबरों की शुरुआत कर लें। हमारी खबरें हमेशा ही सत्य सटीक और तथ्यपरक होती हैं, कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। हमने आपसे कहा था, कई यूट्यूब चैनल आपसे बोल रहे थे कि सितंबर लास्ट तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य आ जाएंगे, क्योंकि एक बार एक समाचार में जो मतलब एक समाचार पत्र में ये खबरें छपी थी। पहले उम्मीदें थी कि हाँ आ जाएंगे, लेकिन अक्टूबर प्रथम सप्ताह में चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि तब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया जाएगा और जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा वैसे ही तुरंत ही उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का बहाल होना लगभग 2% है, 2% ही लग रहा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, अभी तक बहुतों को पता ही नहीं है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कार्य हो रहा है। वो अभी अपनी ही दुनिया में मगन है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा, ठीक। अच्छी बात है, अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल हो जाता है तो भी अच्छी बात है और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अक्टूबर प्रथम सप्ताह में सदस्यों की नियुक्ति होने के उपरांत माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाली के उपरांत जो चीज़ें स्पष्ट होंगी आपको मैं बता दूं, दिसंबर में आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक। यदि अक्टूबर प्रथम सप्ताह में ये चीज़ें हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है आपका दिसंबर में पेपर हो जाएगा। और यदि ये अक्टूबर द्वितीय या तृतीय सप्ताह में ये चीज़ें गईं तो पक्का है कि आपका एग्ज़ाम चला जाएगा कब, जनवरी में, ठीक है। तो जो समय मिल रहा है ना, ज़्यादा अभी महारथी नहीं हुए हो कि 118 120 की मेरिट को गेन करोगे। वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट से ही है जो आपको 118 की गारंटी दे देता है, ठीक। आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है ना, तो 9721411385 पर नोट्स बुक कर लो फटाफट, ठीक, और आराम से घर बैठे तैयारी करो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए
नेतागिरी लोगों की चमकनी बंद हो गई है ना। तो इसलिए कुछ छुटभैये नेता हैं जो कि अपना सिक्का जमाने के लिए जो है मतलब ये चीज़ें कर रहे हैं। विद्यार्थियों के आंदोलन का हमेशा ही मैंने समर्थन किया है और मैं ये चीज़ें जानता हूँ कि जो विद्यार्थी निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, वो हमेशा ही सराहनीय हैं और हमेशा ही वो प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन जो चीज़ें राजनीति के बेस पे की जाती है वो चीज़ें, उन चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक वेटिंग लिस्ट आ गई, क्लियर हो गई, दूसरी वेटिंग लिस्ट की मांग हो रही है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2018 की जो वैकेंसियां हैं जिनमें विद्यार्थियों की नियुक्तियां यदि फंसी हुई हैं, उन नियुक्तियों को बहुत जल्दी ही कंप्लीट किया जाएगा। मान चलिए अक्टूबर महीने में ये कंप्लीट हो जाएंगी। और रही बात आहर्ता की, तो आहर्ता का विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, अब कोई विवाद नहीं है, ठीक है। और एक मुद्दा बहुत इस समय मतलब जो है लोगों के मुंह से सुनने के लिए मिल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का 6800 लिस्ट, ठीक। 6800 लिस्ट जो है मतलब विद्यार्थी परेशान है कि हमको नियुक्ति मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस पर तो कोर्ट ने ही स्टे दे रखा है और कोर्ट के स्टे को हटवाने के लिए विद्यार्थी नहीं जा सकते, गवर्नमेंट ही जाएगी। बिना विज्ञापन के जो है किसी की भी भर्ती नहीं की जा सकती, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 34,490 सीटें सामान्य वर्ग की थी, मतलब जनरल कैटेगरी की थी, है ना। और विद्यार्थी पास कितने हुए थे? 31,115। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, 31,115 जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी पास हुए थे। सीटों की संख्या कितनी थी? 34,490। मतलब जितने विद्यार्थी जनरल के 69,000 में पास हुए थे उससे कहीं ज़्यादा सीटें थीं। लेकिन अंतिम रूप से सिलेक्शन कितने का हुआ? कितने का हुआ? लगभग 15,500। से सीटें कहाँ गई? ओबीसी, एससी और एसटी में बांट दी गई। जनरल तो नहीं चिल्लाने लगा, क्यों? क्योंकि अरे आरक्षण है भैया, हो गया, हम लोगों ने खुशी खुशी वो चीज़ें कर दी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है भाई, रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन है ना। और 6800 की लिस्ट को लेकर के जो मतलब विद्यार्थी गदर काटे हुए हैं, हमको नियुक्ति दी जाए। भैया नियुक्ति तो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, भले ही थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन 6800 के किसी भी विद्यार्थी को नियुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है बिना विज्ञापन के। ऐसे में तो हम तो कह रहे हैं 1,46,460 विद्यार्थी पास हुए थे, सबको नियुक्ति दे दो, टंटे पटा जाए। लेकिन नया विज्ञापन आएगा, उसमें सभी विद्यार्थियों को पार्टिसिपेट करना है, सभी विद्यार्थी नए टेट के बाद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वही विद्यार्थी जो है उसमें नियुक्त होने के अधिकारी होंगे, जो विद्यार्थी बेहतर मेरिट बनाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। विद्यार्थियों के आंदोलन का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं, चाहे वो आंदोलन आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो रहा हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग से हो रहा हो, है ना। जो चीज़ें विद्यार्थी जन आंदोलन करें उसमें हमारा पूरा सहयोग है। मैं स्वयं भी वहाँ पे उपस्थित होने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थी आंदोलन हमेशा ही एक क्रांति लेकर के आने वाला कार्य होता है। तो जाहिर सी बात है, भले ही उसमें नामी गिरामी छात्र नेता जो अपने आप को छात्र हित का हितैषी बताते रहे हैं, भले ही वो ना दिखें, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि छात्र हित का कोई मुद्दा हो और कोई विद्यार्थी इसके लिए संघर्ष करे, आप लोग हमारा साथ नहीं देते हो, लेकिन इन लोगों का साथ आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके हित के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। हित के लिए क्या है, ये लोग 2018 के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वगैरह आ जाए, जो 1-2 नंबर से रुके हुए हैं। और लोक सेवा आयोग उनके पूरे पदों को डाल चुका है नए विज्ञापन में, है ना। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट वगैरह पे क्लियरेंस नहीं बन पा रहा है। अब वेटिंग लिस्ट कैसी, एक वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है और वो कन्फर्म भी हो गई दोबारा फिर वेटिंग लिस्ट, पता लगे वेटिंग लिस्ट से भर दिया जाए, नए विज्ञापन की आवश्यकता क्या पड़ेगी, है ना। तो वेटिंग लिस्ट वगैरह की चिंता छोड़िए और सबसे बड़ी चीज़ है कि नए विज्ञापन की चिंता करिए, ठीक है।
और रही बात आपके 68,500 में कुछ सीटें रिक्त थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। आप लोगों को याद होगा 22,000 सीटें रिक्त थी। उन सीटों को ऐड करके ही विज्ञापन निकाला जाएगा आपके नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। ठीक, आगे बढ़े। अब बात करते हैं आपके 22,000 सीटों की। देखिए 22,000 सीटों को लेकर के इसमें मामला एकदम गर्म है। क्यों? क्योंकि लगातार हमारे द्वारा भी प्रयत्न है कि अधिक से अधिक पद इसमें जोड़ दिए जाएं इस विज्ञापन में, और इस पर लगभग सहमति बनती हुई भी दिख रही है। भले ही तदर्थ शिक्षकों को थोड़ी सी जो है मिर्ची लगेगी, लेकिन ये वास्तविकता है कि उनको पदों को जोड़ा जाने की सहमति लगभग अधिकारियों में भी बनने लगी है। और ये प्रयत्न है हमारा कि अधिक से अधिक सीटों को टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जोड़ा जाए। ये प्रयत्न कर रहे हैं हम, और इस प्रयत्न का परिणाम आप सभी लोगों को यही मिलेगा कि आपके विज्ञापन में काफ़ी सारी सीटें वो ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, अभी 12,500 की संख्या है, लेकिन इस संख्या को कम से कम 18,000 तक ले जाना है। मुख्यमंत्री महोदय तक ये बातें पहुंच चुकी हैं और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि सीटें रिक्त हैं, इन सीटों को उसमें ऐड कराइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को बाहर किया है ना। अगर आप उनका समायोजन भी कर रहे हैं तो समायोजन के बाद भी भाई उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा करते हैं जैसे पहले वेतन वगैरह जारी करते थे, एक बार आदेश जारी हुआ, इनका वेतन रुक गया, दोबारा फिर जो है मतलब वेतन जारी किया गया तो उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाया गया। फुल स्टॉप इसलिए लगाया गया कि मतलब अवमानना हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो उनके वेतन को पूरी तरीके से रोक दिया गया। कमेटी बनाई गई थी तो कमेटी ने कहा 50,000 का मानदेय दे दीजिए। अगर इनको 50,000 का मानदेय दे करके ही समायोजित करना है तो इनको भैया परमानेंटे बना दो, सीधी सी चीज़ है ना। तो इनकी नौकरी तो चली गई, तदर्थ शिक्षक खत्म हो गए पूरी तरीके से। ठीक, उसके बाद कुछ चीज़ें बची आपकी कि मतलब सीटें कब तक ऐड होंगी, तो कुछ सीटें तो इनकी ऐड हो गई, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन कुछ सीटें ऐड होने से ही मामला शांत नहीं होता। इनके 22,000 सीटों का आंकड़ा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तक आया था। ठीक, 22,000 सीटों का जो आंकड़ा आया था उस पर विज्ञापन कितने दिया गया? 4200 पदों पर। शेष पद कहाँ गए? तदर्थ शिक्षकों को लगभग 33,000 तदर्थ शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया था। उसमें कंडीशनल चीज़ें लगा दी थी कि इनके पदों को आप नई भर्ती के माध्यम से जो है मतलब आप इनको फिलअप कर सकते हैं। लेकिन शासन की ऐसी मंशा कि मतलब लटकाए रखा, वेतन तो इन लोगों को मिल ही रहा था। इनके वेतन पर सर्वप्रथम चोट किया गया, और ये कोई नहीं, हम ही हैं। ठीक है, अब इनके सीटों को ऐड कराने के संबंध में जो है मतलब कार्य हमने तेज कर दिया है। इनके सीटों को ऐड कराना है, वो भी हर हाल में हर कीमत पर। ठीक, इनके सीटों को ऐड कराया जाएगा, भले ही तदर्थ शिक्षकों को आज मिर्ची लगे, लेकिन रियलिटी है कि इनके पदों को ऐड कराने के लिए कमर कस चुके हैं, और इनका पद जो है इसी वैकेंसी में ऐड कराएंगे, इसी वैकेंसी में ऐड होगा। इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे हम, जिसको भिड़ना हो आओ भिड़ लो, लेकिन पक्का है कि मतलब इनके सीटों को इसी वैकेंसी में ऐड कराएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। रही बात एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो ये एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका अक्टूबर महीने में जारी होगा। क्यों? क्योंकि अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था उस दिन, भैया प्रेस रिलीज वगैरह तो नेता तो जारी किए थे, हम तो पहले से बता रहे थे। नेता, इसका मतलब नेता भी जो है मतलब ऊंचा सुनते हैं। फिर किस प्रकार का प्रेस रिलीज आपने जारी किया था कि आर तक अभी बात समाप्त हो गया है, ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई, विज्ञापन जो है मतलब अक्टूबर महीने में आ जाएगा। क्यों? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की खबरें कभी गलत नहीं होती। ठीक है, और जो चीज़ें की जाती हैं ना वो पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी के साथ निभाई जाती हैं। तदर्थ शिक्षकों के पदों के पीछे हम इसमें पड़े हैं, और हमें इस भर्ती में 2022 के टीजीटी पीजीटी में ही पद को ऐड कराना, हमको नया विज्ञापन नहीं चाहिए। टीजीटी पीजीटी का हमको नया विज्ञापन नहीं चाहिए, हमको इसी में वैकेंसी में सीटें ऐड चाहिए, और इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि हाँ ये तदर्थ शिक्षकों का पद है। ठीक है, तदर्थ शिक्षकों को आप पहले 30 नंबर देते थे ना वेटेज, आप 50 नंबर उनको वेटेज दे दो।
कोई दिक्कत नहीं है। 50 नंबर का मतलब होता है 10 क्वेश्चन, लगभग 8 या 9 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको 50 अंक दे दीजिए। 9 क्वेश्चन के मार्जिन को आम विद्यार्थी तैयारी करके उसको कवर कर लेगा। चिंता करें तदर्थ शिक्षक अपनी आपकी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए थोड़ा सा परीक्षा वगैरह भी डिले हो रही है, निश्चिंत रहिए। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका बहाल होने के चांसेस बहुत कम है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। शासन ने भी ये बातें स्पष्ट कर दी थी, अधिकारी लेवल से लेकर के मुख्यमंत्री लेवल तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कि नया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसमें 3 भर्ती बोर्डों का मर्जेशन किया जाएगा, मतलब उनको मर्ज किया जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और एक एक सदस्य तो यार जोड़ ही सकते हो। बहुत धीमी रफ्तार है आप सभी लोगों की। इतनी धीमी रफ्तार अगर आप लोग रखोगे तो कार्य कैसे होगा, है ना। तो धीमी रफ्तार ना रखो, हम भी आप सभी लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना अधिकार पूर्वक तो कह ही सकते हैं कि भैया ऐसी बात है, थोड़ा सा सब्सक्राइबर वगैरह जोड़ो यार, है ना। तो आप लोगों को केवल एक सदस्य जोड़ना है, पहले तो 3 कह रहा था, अब 1 ही जोड़ दो, है ना। अगर आप सभी लोग 85-86 हो इस पर, अगर आप सभी लोग एक एक मेंबर भी जोड़ो तो आराम से ये चैनल जो है मतलब 16,500-17 हज़ार को पार कर जाएगा। अभी तो हम 10,000 बोल रहे हैं, है ना। तो ये तैयारी आप सभी लोग कर लीजिए और ईमानदारी से जोड़िए, ऐसा नहीं कि मतलब अर्जी फर्जी काम करिए, ठीक है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो मतलब लोग जुड़ेंगे इससे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आज हमारी टीम ने कुछ ज्ञापन सौंपे हैं, SCERT में भी सौंपे हैं, और बेसिक शिक्षा निदेशालय में जाकर के सचिव वगैरह से मुलाकात भी हुई है, और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को 15 दिन के भीतर कंप्लीट करा लें। इस पर अपर सचिव बेसिक शिक्षा का कहना था कि हमने पूरी तरीके से रिपोर्ट, मेरिट, सारी चीज़ें बना करके शासन को प्रेषित कर दी है। शासन की मंजूरी भी मिल चुकी है। NIC इसमें बहुत व्यस्त चल रहा है, ठीक है। और कुछ विवाद चल रहे हैं कोर्ट में, जब तक उन विवादों का निपटारा नहीं हो जाता तब तक मेरिट आदि का डिक्लेरेशन मतलब नए विवाद को जन्म देना है। और 28 तारीख को सूचना भी निकली हुई है। कुछ विद्यार्थी 12,460 को लेकर के जो है मतलब धरना प्रदर्शन भी करने चल रहे हैं। उन विद्यार्थियों को मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। उन विद्यार्थियों को के इस आंदोलन में हम पूरी तरीके से उनका साथ देंगे, और जो भी आंदोलन जहां भी वो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां पे पहुंचेंगे और उन विद्यार्थियों का हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। 12,460 का मुद्दा बहुत पुराना है। अखिलेश यादव के शासन में ये विज्ञापन आया था, लेकिन कहते नहीं कि मतलब अधिकारियों ने ऐसा बंदर बाट कर दिया उसमें कि चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होती चली गई, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इनके इस आंदोलन में भरपूर समर्थन है हमारा। इनके लिए प्रयास किया जा रहा है। 28 तारीख को डेट लगी है और पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट किया गया था, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 1 महीने के भीतर जितने भी मुकदमे राज्य सरकार के खिलाफ हैं उन सभी मुकदमों का निस्तारण करा के विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। इस समय UPSSC जो है वो नए पेट की तैयारी में लगा हुआ है, ठीक है। और नया पेट होने के बाद आपकी अभी लेखपाल की जो वैकेंसी फाइनल हुई है उसका परिणाम इसी सितंबर लास्ट तक आने की संभावना है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि 30 सितंबर के पहले पहले उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और विद्यार्थियों को नौकरी आदि मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग भी मेरिट आदमी हैं तो जाहिर सी बात है आप निश्चिंत हो सकते हैं, आपका 3-4 दिन में रिजल्ट जारी हो सकता है, ठीक है। और UPSSC इस समय पूरी तैयारी कर रहा है पेट की। उसके बाद आपके वीडियो आदि की वैकेंसी को जारी करना है। लोक सेवा आयोग ने एक मन बनाया है कि आपको डायट प्रवक्ता के साथ साथ आपके लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा भी
लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कंप्लीट कराई जाए, इसके लिए भी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपको कई बड़ी वैकेंसियां, लगभग 29,000 पदों पर वैकेंसियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपका LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO ARO, नई PCS की वैकेंसी, नई आपकी लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी, डायट प्रवक्ता की वैकेंसी, आश्रम पद्धति GIC लेक्चरर की वैकेंसी, ये तमाम वैकेंसियां आप सभी लोगों की होंगी। साथ ही साथ आप लोगों की सामाजिक कल्याण विभाग की वैकेंसियां भी इसमें सम्मिलित होंगी। समाज कल्याण विभाग की जो वैकेंसियां आती है उसमें लड़कियां ही अप्लाई करते हैं, लड़के अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। 293 पदों पर आपका विज्ञापन जारी होगा, उसमें केवल बहनें आवेदन करेंगी, भाई लोग आवेदन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें मतलब छात्राओं के लिए होते ही है, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी भाई बहनों से मैं एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूँगा कि विद्यार्थी अगर एक बार 2 बार फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाए तो कृपया करके फ़ोन ना मिलाया करें। बार बार फ़ोन करने से हम यदि कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन भंग होता है, और लोगों जिसके सामने बैठे हैं, जिसके पास में बैठे हैं, उसको भी अटपटा लगता है कि इनका हमेशा फ़ोन ही बजता रहता है ना। तो इसलिए एक बार 2 बार डिस्कनेक्ट करने के बाद ना मिलाया करें, आधा 1 घंटा वेट कर लिया करें, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।